नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्विक हिंदी पर और मैं हूं अभिनव सिंह। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। आज मास्टर क्लास है, समझ के चलना इसको। 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो कि 100% एग्जाम में पूछे जाएंगे। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं कि पूछे नहीं जाएंगे। ये 100% सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ये सारे क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए अगस्त में न्यू सिलेबस के आधार पर हैं। तो ये 100% रिपीट होंगे। तो रेडी हो जाए सब लोग, आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है। और ये सारे क्वेश्चन आपको क्विकहिंदी.in पर भी मिल जाएगा। और जो भी फेसबुक या इंस्टाग्राम यूज़ करते हो वहाँ से मुझे ज़रूर कांटेक्ट करना। वहाँ की मेरी आईडी अभिनव सिंह 177, ताकि वहाँ मुझे क्वेश्चन भेज सको आप लोग भी, ताकि आने वाले दिनों में जिनका भी एग्जाम हो उनको हेल्प मिले। तो क्वेश्चन सब लोग को भेजना है। तो आज का वीडियो बहुत खास है, सारे क्वेश्चन समझ लो, एकदम रट लो, क्योंकि 100% ये पूछे जाएंगे। थोड़ा फास्ट वे में आज चलूँगा, सब लोग रेडी हो जाइए और वीडियो को पहले ही सब लोग लाइक कर देना, ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो P2P क्या है? पहला क्वेश्चन है P2P क्या है। आज ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं, 3 सेकंड 4 सेकंड बस। इसका आंसर होगा पीयर टू पीयर, ठीक है। इसके कई सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी कभी आता है कि पीयर टू पीयर, ये क्या है? एक नेटवर्किंग है पीयर टू पीयर। इसमें सारे कंप्यूटर अब खुद ही होस्ट होते हैं, खुद ही क्लाइंट होते हैं। मतलब इसमें कोई भी होस्ट कंप्यूटर नहीं होता है, ये बात ध्यान देना आपको। ये भी क्वेश्चन आता है, पीयर टू पीयर इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पिन का पूर्ण रूप क्या है? पिन बहुत सुनने में आता है ना, पिन इंपॉर्टेंट है ये भी। पिन क्या होता है? पिन देखो हर जगह यूज़ होता है, कई जगह जब हम एटीएम से करते हैं तो भी पिन, वहाँ पे पिन डालना पड़ता है। एक तरह से वो पासवर्ड का काम करता है पिन। इसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन 100% पूछ जाएंगे, इतना समझ के चलना है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का वीडियो है। अब नेक्स्ट, RTGS का पूर्ण रूप क्या है? ये भी 100% पूछा जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? एक क्वेश्चन और आता है इसमें कि RTGS से मिनिमम कितना ट्रांसफ़र कर सकते हैं? तो 2 लाख कर सकते हैं ट्रांसफ़र, अगर पूछा ऐसा तो। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका आंसर होगा 2 लाख कम से कम। अब नेक्स्ट, STTP में TT क्या है? ये सेम क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इतना समझ चलना है। इसे ही पूरा नहीं पूछा, STTP का पूरा फुल फॉर्म नहीं पूछा गया था, बल्कि TT पूछा गया था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, तो टेक्स्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, IFSC कोड क्या है? देखो ये IFSC कोड पूछा जाएगा। अब ये टोटल पूछे जाएंगे, ये गारंटी नहीं है कि टोटल पूछा ही जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पास ऐसा क्वेश्चन आया था कि IFSC कोड क्या है, तो उसके बारे में मैंने इसमें आपको समझा देता हूँ पूरा अच्छे से। एक अल्फ़ा न्यूमेरिक 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें न्यूमेरिकल भी होता है और अल्फ़ाबेट भी होता है। पहला 4 डिजिट बैंक के लिए होता है और आखिरी 6 डिजिट जो ब्रांच के लिए होता है। बीच में एक 0 भी होता है, ये आपको समझ के चलना है। और इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड इसका फुल फॉर्म होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ एबव, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान में रखना है इसको, काफ़ी खास है ये यूज़ किस लिए होता है? पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ किया जाता है ये। कहाँ पे? इंडिया में लोकल, ठीक है। अदर बैंक के लिए होता है ये। अब नेक्स्ट, पहला माइक्रो ATM आधार बेस्ड किस बैंक ने शुरू किया था? ये सारे क्वेश्चन अगस्त में पूछे गए हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 100% आने वाले दिनों में जब भी एग्जाम होगा 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन सा होगा इसका सही आंसर? आपको क्या लगता है? फिनो पेमेंट बैंक, एक्सिस बैंक, SBI या फिर ICICI बैंक? किसका आंसर हो जाएगा? पहला माइक्रो ATM जब बात करें तब एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, व्हाट्सएप ग्रुप में कितने सदस्य हो सकते हैं अधिकतम? व्हाट्सएप ग्रुप में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, मेंबर हो सकते हैं? मैक्सिमम मेंबर ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप 256, 255, 250, नो लिमिट। तो इसका आंसर हो जाएगा 256, ठीक है। मुझे एक्सपीरियंस है अच्छे से इसके बारे में। 256 इसका आंसर होगा। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? ये क्वेश्चन सिंपल है सारे, लेकिन 100% मतलब जो भी एग्ज़ाम देने जाओगे इन 50 क्वेश्चन में से आपके एग्ज़ाम में ज़रूर से ज़रूर 5-6 क्वेश्चन 100% पूछा ही जाना है। ऐसा क्वेश्चन है ये सारे, इतना समझ के चलना है सबको। राइटर के लिए कौन सा होगा इसमें? तो राइटर के लिए हम यूज़ करते हैं ODT, ठीक है।
ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ओडीएस ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट ये कैल के लिए यूज़ करते हैं। ओडीपी ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन यूज़ करते हैं इम्प्रेस के लिए। और ये डॉक्स यूज़ करते हैं एमएस वर्ड के लिए। तो ये सारे आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, क्या पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए? ये सही होगा या गलत? इसमें एस नो पूछ सकते हैं, सही गलत पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पालतू जानवरों के नाम का पासवर्ड रखना चाहिए कि नहीं? तो हो जाएगा गलत, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लो आप फालतू जानवरों का जो भी अपने घर पे हैं उसका नाम रख दोगे तो कोई भी आपका हैक कर सकता है आसानी से, है कि नहीं? इसलिए पासवर्ड ऐसे नहीं रखना चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग नहीं माना जाता है। ठीक है, इजीली वो लोग हैकिंग जो हैकर होते हैं हैक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यूएसएसडी का पूर्ण रूप क्या है? ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। यूएसएसडी होता क्या है? जैसे हम लोग मोबाइल में यूज़ करते हैं *111# या फिर *141 या फिर *121#, ये सब क्या है? यूएसएसडी कोड होते हैं। ठीक है, और अगर बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में जो यूज़ होता है यूएसएसडी, उसको NUUP बोलते हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। जो मेरे वीडियोज़ को फॉलो करते होंगे उनको सारा नॉलेज होगा, काफ़ी अच्छा उनका पेपर जाने वाला है। तो अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ट्रू है कि फॉल्स? मैं अपने वीडियोज़ में इसीलिए आपको डिटेल से बताते चलता हूँ क्योंकि आपका पेपर अच्छा जाए। जो अच्छे से ध्यान से समझ के पूरा वीडियोज़ देखता होगा उनको फ़ायदा होगा, इसलिए मैं कहता हूँ कि पूरा वीडियोज़ देख लो, जो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको वहाँ से। और काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं बताया हूँ, एकदम यूनिक क्वेश्चन मैं बताता हूँ इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चन मिलते हैं मुझे वही मैं बताता हूँ जो एग्ज़ाम में आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है। लिब्रो ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और ओपन सोर्स भी होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्या? ओपन सोर्स और एप्लीकेशन तो होता ही है। ठीक है, अब नेक्स्ट, सॉल्व करने आपको मैक्सिमम नंबर A2 से A3 तक, A1 से A3 तक जो रेंज है उनमें से मैक्सिमम नंबर अगर आपको निकालना हो तो इनमें से कौन सा फार्मूला आपके लिए करेक्ट होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे बराबर लगाना ज़रूरी होता है, मैं लगा देता हूँ सब में। अब एग्ज़ाम में ना भी पूछे तो भी आपको कर देना क्योंकि ऑप्शन तो यही मिलेंगे आपको, तो उसी हिसाब से आपको करना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर कभी भी निकालना हो मैक्सिमम नंबर, रेंज की जब बात करें तो A1 और ये कॉलन लगा के A3 लिख देना है हमें। कोई भी फार्मूला यूज़ करना है। अगर रेंज की बात करें तो अलग अलग, अगर बात करें तो सिर्फ अलग अलग। ये A1 से A3 तक पूछे, अगर सिर्फ A1 और A3 का पूछे तो ये वाला एग्जैक्ट सही होगा, B नंबर वाला। अलग अलग में कॉमा लगता है और पूरा रेंज वहाँ से लेके वहाँ तक की बात करें तो ये वाला लगता है कॉलन जो है ये। ठीक है, समझ के चलना आपको, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, क्वेटेंट 5.2 इसकी क्या वैल्यू आएगी? ये एक कैल का क्वेश्चन है। कैल्क हो या एक्सेल दोनों में सेम वैल्यू आती है इसकी। तो हमारे सिलेबस में ज़्यादातर तो कैल्क चल रहा है, इसलिए समझ लो कैल्क की है। तो इसमें होता क्या है देखो, तो क्वेटेंट होता क्या है? सिंपल सा है, जब कोई भी डिवाइड करते हो आप तो जितना भी नंबर जाता है डिविजिबल जो भी होता है, जैसे 2 का 5 से करेंगे तो 2 दूना 4, 1 बचेगा रिमाइंडर और 2 उसका हो जाएगा क्वेटेंट। तो वही उसी को बोलते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा है, आपको करके एक बार दिखा देता हूँ मैं। इसको कॉपी करके देखो, कैल्क है ये, तो इसमें जो है यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ये चीज़। ये क्वेश्चन बार बार पूछेगा। देखो 2 आ रहा है क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे जब 5 को तो बार जो हिंदी में बोलते हैं, क्वेटेंट को बार बोलते हैं ना अपने देसी भाषा में, तो 2 जाएगा। 1 बचेगा शेष, जिसको रिमाइंडर बोलते हैं। यहाँ पे अगर 11 लिख दोगे तो यहाँ पे 5 आना चाहिए। देखो 5 आ गया। इस तरह से होता है ये, कुछ भी पूछ ले आपको कर लेना है। क्वेटेंट वैल्यू बहुत सिंपल सा ही है। और अगर रिमाइंडर का जो मोड फंक्शन होता है, मोड फंक्शन रिमाइंडर के लिए यूज़ होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात याद रखना है सबको। अब नेक्स्ट, फेसबुक अकाउंट ओपन करने की न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ये सब क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे। वो वाला क्वेश्चन मैं आज बता रहा हूँ आपको, सिंपल ज़रूर है लेकिन ये 100% पूछे जाएंगे, तो आपको रट लेना ये सब। इसका आंसर हो जाएगा 13 ईयर। 13 ईयर के लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कम से कम 12 साल तक रिस्ट्रिक्ट होता है उसमें। ठीक है, ये बात ध्यान देना है आपको। अब नेक्स्ट, OLX क्या है?
OLX क्या होता है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। यही सब क्वेश्चंस ज़्यादा पूछेंगे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन सिंपल आ रहे हैं लेकिन हार्ड भी आ रहे हैं दोनों। मतलब लिब्रो ऑफिस से मैंने बताया कि 35 क्वेश्चन लगभग पूछेंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई कॉमर्स। OLX क्या है, ई कॉमर्स है। OLX पूछ ले, अमेज़ान पूछ ले, क्विकर पूछ ले, ये सब ई कॉमर्स में आ जाते हैं। अगर ये कैटेगरी पूछे तो ये C2C में आता है OLX, उस दिन मैंने बताया था आपसे, तो ये C2C में आ जाता है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कंप्यूटर में पैन का पूर्ण रूप क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। परमानेंट अकाउंट नंबर, पर्सनल एरिया नेटवर्क, परमानेंट एरिया नेटवर्क क्या होता है इसका सही आंसर। तो ये कंप्यूटर की जब बात करेगा, अगर देखो एक होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, वो कंप्यूटर में नहीं बल्कि डिजिटल फाइनेंस में आ जाता है, वो है कि नहीं। तो ये किस में आ जाएगा, पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है, पैन। जैसे लैन मैन पैन होता है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, वैसे ये पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये सब ब्लूटूथ वगैरह उसी में आ जाते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, कॉलम को सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। मैं आपसे कई बार बताया हूँ, वैसे जो लोग उसको देखते होंगे, मैंने बताया आपको डिटेल से पूरा कैल के बारे में, कैल का क्वेश्चन है तो कैल का ट्यूटोरियल पूरा बनाया, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखो जरूर देख लेना, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, देखो C फॉर कॉलम, C फॉर कंट्रोल, पहचान इसकी याद करने की, C फॉर कॉलम और C फॉर कंट्रोल प्लस शिफ्ट बार। और अगर रो का पूछ ले तो रो का होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। इसमें मतलब याद करने के तरीके यही है, C फॉर कॉलम होता है, C फॉर कंट्रोल होता है, कंट्रोल प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे तो कॉलम हो जाएगा, और शिफ्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करोगे तो रो हो जाएगा। तो दोनों आपको इस तरह से याद कर लेना है, C फॉर कॉलम होता है, बाकी शिफ्ट था रो का होता ही है, तो इस तरह से याद हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और कंट्रोल प्लस प्लस अगर यूज़ करोगे तो एक सेल ऐड करने की शॉर्टकट की होती है, मैं आपसे बताता रहता हूँ, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, लेफ़्ट क्लिक करने पर सभी स्लाइड पर ले जाने से क्या होता है, ये बात किसी कर रहा है। स्लाइड की जब बात आए तो इम्प्रेस का क्वेश्चन है, इतना समझ लेना है आपको। जब आप किसी भी स्लाइड पे लेफ़्ट क्लिक करोगे तो क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, देखा जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मूविंग। ध्यान देना आपको, ये भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा, मूविंग, ठीक है। मतलब उस पर जब दबा दोगे ना तो उसको इधर उधर आप घुमा सकते हो, तो मूविंग उसको बोलते हैं। जहाँ भी आप ले जाना चाहते हो तो चला जाएगा, लेफ्ट क्लिक करके उसको खींचोगे नीचे तरफ, नीचे चला आएगा, वो ऊपर ऊपर मूव हो जाएगा, उसको बोलते हैं मूविंग। तो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, भीम ऐप द्वारा अधिकतम एक दिन में कितना अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भीम ऐप, कई बार आपसे बताया हूँ मैं इसके बारे में। इसमें कन्फ्यूज़न काफ़ी रहता है, कुछ लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उसमें कुछ और बताता है, मैं कुछ और बताता हूँ, तो मैं कौन कहाँ क्या बताता है, मैं उसकी गारंटी कैसे लूँ। मैं जो बताता हूँ उसकी गारंटी मैं लेता हूँ ना। तो ऑनलाइन टेस्ट पता नहीं कौन सा गलत क्वेश्चन हो सकता है वहाँ पे, तो आपको ध्यान देना है और वो आपको सतर्क रहना है उन सब के बारे में। कहीं भी पढ़ने की क्या ज़रूरत है आपको। इसका आंसर हो जाएगा 40,000, मैक्सिमम 40,000 होता है। कुछ लोग बता रहे थे 20,000, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहीं भी कुछ भी हो, जो मैं बता रहा हूँ आपको वही एग्जैक्ट करेक्ट है, ठीक है। 40,000 याद रखना है आपको एक दिन में, ठीक है। और एक बार में 20,000 होता है अधिकतम, अगर बात करें तो एक बार में तो 20,000 होता है। ये एकदम प्रैक्टिकली मुझे मालूम है 100%, ठीक है। अब नेक्स्ट, फ़ोन पे क्या है, तो फ़ोन पे क्या है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है देखा जाए तो। ई वॉलेट है, NIC कार्ड है, मैसेंजर है, ऑल ऑफ एबव है, तो ये क्या है, ई वॉलेट है, ठीक है। अब एग्ज़ाम नज़दीक आ गया, इस वजह से मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ और ज़्यादा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, ताकि ये 100% क्वेश्चन ये सारे आएंगे ही आएंगे। अब नेक्स्ट, थीसिस के लिए शॉर्टकट की क्या होती है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होती है। स्पेलिंग चेक करने की क्या होती है, F7 होता है स्पेलिंग चेक करने के लिए। और अगर थीसिस क्या होता है कि ये सिमिलर वर्ड ढूंढने के काम आता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, शिफ्ट प्लस F7। तो ये बात ध्यान देना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है भी, मतलब ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट, RDS का पूर्ण रूप क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रिमोट डेस्कटॉप सर्वर, रिबूट डेस्कटॉप सर्विस या फिर रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ये हो जाएगा C नंबर, रिमोट डेस्कटॉप सर्विसेज, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब नेक्स्ट, MS वर्ड या फिर राइटर में सबसे नीचे जो दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं,
ये मैंने दोनों ऐड किया है क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया था ये राइटर के शायद, ये दोनों पूछा गया था मुझे, ये भी कन्फर्म नहीं, राइटर 100% ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये पूछे गए क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, जो मेरे पास भेजे गए हैं लोग, वही मैं सारा आज बता रहा हूँ आपको, क्योंकि एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया तो इसलिए मैं सोचा कि सबका हेल्प करूँ। तो इसको क्या बोलते हैं, स्टेटस बार बोलते हैं, ठीक है, सब जानते हो इसको, पहले भी बताया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है सबको। अब नेक्स्ट, यूपीआई पिन कितने डिजिट का होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा पूछते हैं, पूरा मतलब आजकल एग्ज़ाम में क्या देख रहा हूँ मैं कि पूरा यूपीआई नहीं पूछते हैं कि यूपीआई में यू क्या होता है, पी क्या होता है, आई क्या होता है, ऐसा करके पूछते हैं। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एनसीपीआई द्वारा ये जारी किया गया है। एक मोबाइल वॉलेट, मोबाइल से मोबाइल जो है ट्रांसफ़र करने का एप्लीकेशन की बनाया गया है इससे द्वारा, तो इसका पिन जो है 4 से लेकर 6 डिजिट तक हो सकता है। तो दोनों आपको मतलब 4 से लेकर 6 डिजिट का हो सकता है, अलग अलग होते हैं सारे। अब नेक्स्ट, क्या आप मैसेज में बिना विषय के संदेश लिखकर मैसेज भेज सकते हैं, ये ट्रू है कि फॉल्स। ये मेल भी हो सकता है, मैसेज भी हो सकता है, दोनों क्वेश्चन आते रहते हैं, तो आपको उसी हिसाब से करना है जो भी आ जाए आपके एग्ज़ाम में। तो बिल्कुल सही बात है, ठीक है। कभी कभी आपके पास ब्लैंक मैसेज आता कि नहीं आता, तो विषय मतलब सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी ब्लैंक आता है बहुत बार, या तो ट्रू हो जाएगा, ये आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट, लैन मैन वैन का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मतलब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, इन तीनों का किस पीढ़ी में प्रयोग किया गया था। पहली बार किस पीढ़ी में किया गया, तो 4th जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था फर्स्ट टाइम, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट, आईसी का निर्माण किसने किया था। इतना जान चलना है सबको कि क्वेश्चन 100% आएंगे बस, और लाइक सब लोग कर देना जो लोग अभी तक नहीं किए हो। कौन कौन नहीं किया अभी तक लाइक, तो सब लोग कर देना लाइक। तो जैक किल्बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। जैक किल्बी ने आईसी का निर्माण किया था, इंटीग्रेटेड सर्किट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि आईसी कब यूज़ किया गया था, तो आईसी 3rd जनरेशन में यूज़ किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, 3rd में आईसी, और 4th में माइक्रो प्रोसेसर, 5th में आई मतलब एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इंपॉर्टेंट है सारे जो मैं बोला। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या होगा इसका सही आंसर, देखो राइटर का पूछ रहा है, अगर मान लो वर्ड का पूछ लिया तो, एमएस ऑफिस का पूछ लिया तो Ctrl+F2 होता है किसका, एमएस ऑफिस में यूज़ करते हैं इसको, और राइटर में Ctrl+Shift+O यूज़ करते हैं। वैसे अभी राइटर का क्वेश्चन आ रहा है बस एग्जाम में, इतना ध्यान आपको देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। Ctrl+Shift+O प्रिंट प्रीव्यू, कैल्क में भी यूज़ होता है ये, सब में यूज़ होता है ये, ठीक है। लिब्रे ऑफिस की बात है ये, समझ लो। अब नेक्स्ट, यूटीआर का फुल रूप क्या होता है। यूटीआर, अच्छा यूटीआर होता क्या, ये भी आपको पता होना चाहिए। ये आरटीजीएस में यूज़ किया जाता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट जो होता है ट्रांसैक्शन का माध्यम, उसमें ये यूज़ किया जाता है यूटीआर, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है यूनिक ट्रांसैक्शन रेफरेंस, एक रेफरेंस नंबर होता है। ओ यूटीआर मतलब आरटीजीएस में यूज़ किया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना। अब नेक्स्ट, यूएलएसआई, एलएसआई, वीएलएसआई का प्रयोग किस पीढ़ी में किया गया, तो इसका फुल फॉर्म ही पूछते हैं। यूएलएसआई का मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एलएसआई का लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और वीएलएसआई का वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये सारे फुल फॉर्म भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सब पता होना चाहिए। तो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये 3 याद रखना है, बाकी यू से अल्ट्रा और वी से वेरी, बस ये 4th जनरेशन में इसका यूज़ किया गया था, ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें जो मैंने बताया याद रखना है। अब नेक्स्ट, यूपीआई नकदी लेन देन को बढ़ावा देता है, ये ट्रू है कि फॉल्स। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, सब रट लेना जो मैं बता रहा हूँ, ये रट लोगे तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, क्योंकि ये क्वेश्चन आएंगे। ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि नकदी बोल रहा है, जबकि नकदी का नहीं, ये कैशलेस का बढ़ावा देता है, डिजिटल मतलब लेन देन का बढ़ावा देता है, ना कि नकदी, है कि नहीं, तो ये फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस विंडो को बंद करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है,
मतलब पूरा लिब्रो ऑफिस जब बंद करना है आपको तो क्या यूज़ करेंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक बात ध्यान देना है आपको कि अगर लिब्रो ऑफिस पूरे लिब्रो ऑफिस की बात कर रहा है, अगर राइटर का पूछ ले या फिर कैल का पूछ ले या फिर इम्प्रेस का पूछ ले तो Ctrl+W यूज़ करते हैं, तब Ctrl+W यूज़ करते हैं। लेकिन अगर पूरे लिब्रो ऑफिस की बात करें तो Ctrl+Q अगर आप कर दिए तो पूरा लिब्रो ऑफिस आपका बंद हो जाएगा। मैंने दिखाया था ना, एक में ही सारा होता है ये, तो इंपॉर्टेंट है ये। और सिर्फ सिंगल विंडो की बात करें तो Ctrl+W याद रखना है। मतलब अगर कैल्क, इम्प्रेस या फिर वो पूछ ले राइटर तो। अब नेक्स्ट, सफारी एक सर्च इंजन है, ट्रू है कि फॉल्स? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सफारी क्या है? सफारी एक वेब ब्राउज़र, इसलिए हो जाएगा फॉल्स। और ये भी पूछ सकता है सफारी एक वेब ब्राउज़र है तो ट्रू हो जाता है कि नहीं, तो ये बात आपको ध्यान देना है। ये क्या है? एक वेब ब्राउज़र है, ना कि एक सर्च इंजन है। अब नेक्स्ट, उमंग एप्लीकेशन किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया? एक क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। जितने मैं बता रहा हूँ सारे, इतना आपको ध्यान रखना है। ये मास्टर क्लास, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, मास्टर क्लास है, समझ के चलना इसको आप लोग। इसका सही आंसर क्या होगा? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था, लेकिन इस मिनिस्ट्री के अंदर में ये आता है उमंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है? पहला ग्राफिक्स वेब ब्राउज़र कौन सा है इनमें से? मोज़ैक, वर्ल्ड वाइड वेब, नेटस्केप, सफारी? तो मोज़ैक है ना, ग्राफिकल है। और सिर्फ वेब ब्राउज़र पूछते तो वर्ल्ड वाइड वेब। दोनों आपको ध्यान से एकदम कर लेना है। ये है वर्ल्ड वाइड वेब फर्स्ट, ये है फर्स्ट ग्राफिक्स। अब नेक्स्ट, सम 5 2 कितना होता है? इसको तो बताना ही नहीं है आपसे, मतलब प्रैक्टिकली नहीं बताना है, ये तो सब कर लोगे, उम्मीद यही है। ये भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम, इतना जान के चलना है। तो ये हो जाएगा 7, है ना। 5 2 7 जोड़ने का है ये, तो सीधा जोड़ दो, बात ही ख़त्म है। अब नेक्स्ट, नाबार्ड किस कमेटी द्वारा शुरू किया गया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, बताइए, मालूम है? इसमें मैंने आपको देखो 2-3 चीज़ें बता दे रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीज़ें। पहली चीज़ तो ये बी शिवरमन कमेटी द्वारा ये एस्टेब्लिश किया गया था। कमेटी यही थी, बी शिवरमन, रट लेना इसको, आएगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा। और ये 1982 में 12 जुलाई 1982 में बना था। एक्ट इसका 1981 थी, मतलब एक्ट 61 1981 ऑफ पार्लियामेंट द्वारा ये बना था 1982 में। कमेटी कौन सी थी? बी शिवरमन। ठीक है, ये सारी बातें आपको ध्यान देना है जो मैंने बताया। अब नेक्स्ट, SED स्टैंड फॉर, मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? जो मैंने अगस्त में पूछे गए क्वेश्चन बताया था, तो ये सब मैं उनमें से डिस्कस किया हूँ, कुछ हो सकता है ना किया हूँ। सारे क्वेश्चन में जो मेरे पास अगस्त में पूछे गए थे उनको मैं ज़्यादातर क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, और जो हैं आज और कल में सोच रहा हूँ एक बार अच्छे से आपको जल्दी में रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 100% पूछना ही है। और जो फॉलो कर, मैंने जितना टेस्ट लिया सब फॉलो कर लेना इस महीने का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। देखो SED का क्या हुआ कि मेरे पास सिर्फ इतना आया था कि SED का फुल फॉर्म क्या होता है, तो 3 फुल फॉर्म मुझे मिल रहा था, और तीनों या तो डिजिटल फाइनेंस के हैं या तो कंप्यूटर से हैं, तो आपको उस हिसाब से करना है। मैं देखो, स्ट्रीम एडिटर ये भी होता है, क्या पता सिर्फ स्ट्रीम एडिटर आपको मिले ऑप्शन में। स्मोक एमिटिंग डायोड ये भी होता है। स्वीट ईगल ड्रीम्स, तीनों होता है SED का फुल फॉर्म। अब आपको क्या पता कौन सा मिले, इसलिए मैं ऑल ऑफ फेवर मैं कर रहा हूँ, ना कि आपको करना है वहाँ पे। आपको वहाँ पे अगर स्ट्रीम एडिटर मिल जाए तो वही कर देना है, ठीक है, या फिर कोई सा भी इसमें मिल जाए, ध्यान से करना है। स्ट्रीम एडिटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान देना आपको। अब नेक्स्ट, कौन सी कुंजी का संयोजन दूसरी कुंजी से किया जाए जिससे दस्तावेज में अंतर दिखाई दे? इंपॉर्टेंट है ये। जो पिछला क्वेश्चन मैंने बताया SED का, जो स्ट्रीम एडिटर में बता रहा था, वो एक्चुअल में क्या होता है, यूनिक्स में यूज़ होता है। ठीक है, इसलिए मैंने बताया कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता वही हो हमारे फुल फॉर्म में, तो इसलिए मैंने बताया। वो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, 100% पूछा गया था, वो 100% पूछा भी जाएगा। ऑप्शन मेरे पास तो आया नहीं था, इसलिए मैंने उसको तीनों आपको बता दिया, क्या पता कौन सा पूछ ले। तो वो वाला स्ट्रीम एडिटर वो यूनिक्स में यूज़ होता है, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको फोकस किया। कौन सा ऐसा अंतर दिखाई देता है?
तो सिंपल सा ये कंट्रोल, हर जगह देखो, जहाँ देखो तहाँ कंट्रोल, कंट्रोल का यूज़ करते हो आपका हर चीज़ में डिफरेंस हो जाता है। सही बात है कि नहीं? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसका यूज़ हर जगह होता है, सब कुछ बदला हुआ मिल जाता है कंट्रोल से, है कि नहीं? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट, पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी क्या, इसके पहले क्या आया था एक क्वेश्चन स्टार्टिंग में, मिनी एटीएम एक्सिस बैंक मैंने बताया आपसे, माइक्रो एटीएम, ये है पॉकेट वॉलेट किस बैंक ने स्टार्ट किया था? तो कौन सा बैंक ने किया था मालूम है आपको? वैसे रेगुलर जो फॉलो करता, मैंने अगस्त में ये क्वेश्चन बताया था आपसे, तो इसका आंसर क्या होगा? ICICI बैंक ने इसको स्टार्ट किया था, पॉकेट वॉलेट। ये क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। अब नेक्स्ट, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? ये सिर्फ मेरे पास क्वेश्चन आया था, क्रिप्टोग्राफी क्या होता है? तो यह हमारे डेटा को सुरक्षित रखता है, डेटा को सीक्रेट कोड में बदल देता है। इसका इस्तेमाल ईमेल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में होता है। उपरोक्त सभी क्या इसका आंसर होगा? तो जब भी कभी आप कहीं भी पासवर्ड डालते हो या फिर कोई पिन डालते हो तो क्या होता है? दिखता है आपको? नहीं दिखता। लिखते हो 1 हो, दिखता है स्टार है, होता है कि नहीं ऐसा? वो सब कमाल किसका होता है? क्रिप्टोग्राफी का होता है। इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी जो जो मैंने लिखा है उसको ध्यान से पढ़ लो, वही इसका हो जाएगा। अब नेक्स्ट, अगली स्लाइड पर जाने की शॉर्टकट की क्या है? अगली स्लाइड, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। पिछली स्लाइड के लिए पेज अप, अगली स्लाइड के लिए पेज डाउन, सिंपल सी बात है। फर्स्ट स्लाइड के लिए होम, आखिरी स्लाइड के लिए एंड, ये चारों आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट, फेसबुक के फाउंडर कौन है? ये तो सबको पता होना चाहिए, सिंपल सा ये भी, मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। ट्विटर का पूछते हैं तो डैक जोर्सी, और बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट, लैरी पेज गूगल, सबके को फाउंडर भी है, तो आपको इस पर ध्यान देना है। अब नेक्स्ट, CDRW क्या है? लिख सकते हैं, लिख और पढ़ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोबारा लिख सकते हैं, सिर्फ पढ़ सकते हैं। क्या है इसका? CDRW को फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल। कंपैक्ट डिस्क रीराइटेबल, रीराइटेबल मतलब सिंपल सा है, उसमें इसका आंसर भी छुपा है, मतलब दोबारा लिख सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? यही, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दोबारा भी लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखना है, ये आएगा जरूर। अब नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर किस मेनू में पाया जाता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है। स्लाइड सॉर्टर क्या होता है? एक प्रकार का व्यू होता है कि नहीं? तो एक किस मेनू में होता है? व्यू मेनू में होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, POS का फुल फॉर्म क्या होता है? POS कई बार मैं आपको बता चुका हूँ, तो पॉइंट ऑफ सेल, पॉइंट ऑन सेल होता है वैसे इसका, ठीक है, नहीं पॉइंट ऑफ सेल। ये कहाँ यूज़ होता है? सब जानते हो इसको, शॉपिंग वगैरह में जो हम लोग कार्ड डाल के पेमेंट करते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेल, मशीन है एक तरह से ये, ठीक है। अब नेक्स्ट, लिब्रो ऑफिस में कट करने की शॉर्टकट की क्या है? कॉपी करने का Ctrl+C, और कट करने का Ctrl+X। यही वर्ड में भी होता है, यही इसमें भी होता है, सब बराबर है दोनों। ये भी पूछा जाएगा क्वेश्चन पक्का। अब नेक्स्ट, ट्विटर के लोगों में क्या होता है? ट्विटर चिड़िया होता है, जानवर होता है, T लिखा हुआ होता है, फिर कुछ नहीं होता। ये भी क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा। था चिड़िया होता है, सब जानते हो, बर्ड, चिड़िया, जो भी वहाँ पे लिखा हो वो कर देना उसी हिसाब से समझ के, ठीक है। तो बर्ड भी लिखते हैं इंग्लिश में, शायद नहीं, हिंदी में चिड़िया लिखा ही होगा, तो इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट, मोबाइल फ़ोन किसके द्वारा ट्रैक किया जा सकता है? तो मोबाइल फ़ोन IMEI के द्वारा भी कर सकते हैं और GPS के द्वारा भी कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ, दोनों वही काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों मिला के काम होता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो याद रखना है आपको। अब नेक्स्ट, वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार कब हुआ? तो ये हुआ था, किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने इसका आविष्कार किया था। कब हुआ था? 1904 में हुआ था, ठीक है। तो ये था आज का आखिरी। अब जो कल क्वेश्चन पूछा था उसको बारे में देख लेते हैं। उससे पहले आप सभी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है,
सब लोग वीडियो को लाइक करना, सब लोग अगर पसंद आए तो लाइक सबको करना है, ठीक है। बहुत लोग लाइक नहीं करते तो लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में बताना कितना आपका करेक्ट हुआ है। टोटल करेक्ट होना चाहिए आज, 50 में से कितना हुआ है। वैसे 50 में से जिसका 50 हो वो खुश हो जाना ज़रूरी है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। कल क्वेश्चन पूछा था 3D प्रिंटर इन्वेंटर कौन है, तो चक हल 1980 में किया था उन्होंने। APY का मिनिमम डिपॉजिट पूछा था 1000 के लिए, जो 1000 का पेंशन मिलता है। देखो APY में 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 5 प्रकार का पेंशन दिया जाता है। मैक्सिमम 5000, मिनिमम 1000। तो मिनिमम जो अमाउंट डिपॉजिट होता है वो होता है 42 रुपीज़, ठीक है। कितना? 42। ये क्वेश्चन पूछा गया था और 100% पूछा जाएगा, ये भी ध्यान देना आपको। सिर्फ 42 रुपये मिनिमम जमा करना पड़ता है हर महीने, तो उसके लिए 1000 पेंशन मिलता है। इसका आंसर किसने दिया? तेजस जानी, ठीक है, राहुल कुमार, शिवम यादव, संजीव यादव, शिखा पांडे, प्रीति कौशल, और भी बहुत लोगों ने दिया। आज आपको बताना है IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है और GPS का फुल फॉर्म, इन दोनों का फुल फॉर्म भी आपको बताना है, ठीक है। इन दोनों के बारे में आंसर देना है। फिर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्वेश्चन सबको भेजना है, तो इसलिए मैंने आपको फेसबुक इंस्टाग्राम की ID दिया है, तो वहाँ पे जाके सब लोग क्वेश्चन भेजना जिनका भी एग्जाम हो जाए। आप सबको ऑल द बेस्ट और बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।